हेलो एवरीवन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एंजाइम्स। तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एंजाइम्स जो मॉड्यूल है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आईयूपी एंड एमपी क्लासिफिकेशन। एक्चुअली दोनों वर्ड सब एक साथ ही होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो यूनियन है इसके हिसाब से एंजाइम्स के 6 कैटेगरी है या 6 क्लासेस है। तो हम लोग को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा 6 क्लासेस क्या क्या है। तो बेसिकली ये जो 6 है, सो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस, ये जो 6 ग्रुप हैं, ये बेसिकली नाम इस टाइप से पढ़ा है कि जिस टाइप से ये रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज करें, कैसे किस हिसाब से ये कैटेगराइज करें, किस हिसाब से ये रिएक्शंस करवा रहे हैं, उस हिसाब से इनका नाम पड़ा है। जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो अब इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस मतलब ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है और रिडक्शंस भी हो रहा है। तो वैसे सारे रिएक्शन जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, इधर रिडक्शन हो रहा हो, अगर वैसा कोई रिएक्शन एंजाइम करवा रहा है तो वैसे सारे एंजाइम्स को हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप जानते होंगे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जैसे इसके विपरीत क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा रिडक्शन होता है। तो अब इनमें से कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, चाहे दोनों एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हो या तो ऑक्सीजन का इंक्लूड करा रहे हो या ऑक्सीजन निकाल रहे हो, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो या हाइड्रोजन निकाल रहे हो, ये सारा वहीं पे भी रिएक्शंस कोई एंजाइम्स करवा रहा है तो उस एक कैटेगराइजेशन ऑफ एंजाइम्स को हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, क्लियर है मतलब। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेजेस समझते हैं, तो थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये कोई भी सबस्ट्रेट है, एक रिड्यूस है दूसरा ऑक्सीडाइज है, तो ये एस डेस को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे एक कोई भी सबस्ट्रेट है, दो अलग टाइप का सबस्ट्रेट है, इसलिए इसको हम लोग नाम एस और एस डेस देंगे। अगर एस डेस रिड्यूस्ड है और एस रिड्यूस है, एस डेस ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये उल्टा कर देगा, एस को ऑक्सीडाइज कर देगा, एस डेस को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसको वाटर बना रहा है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या है, रिडक्शन किया, तो इसका मतलब है कि ये किस कैटेगराइजेशन में आएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हम देखते हैं पाइरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में एल लैक्टेट बनता है। तो अब कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन। तो ये तो हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे ये बॉन्ड को हटाएगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आएगा या उसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे जो भी बचता है वो वहां पे इक्विवेलेंट मोड में आके उसको बैलेंस कर देता है। ओके, तो ये बेसिकली ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या है, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है और उसको जो भी कैटेगराइज कर रहा है उसको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा एंजाइम्स है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स के अंतर्गत क्लासिफाइड हो। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस जैसे नाम से पता चलता है कि वैसे सारे एंजाइम्स जो मेन कैटालाइटिक रोल में क्या करते हैं कि एक
का फंक्शनल ग्रुप दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए एस डेस के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ दूसरा सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहा है एस डेस, तो ये रिएक्शंस यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो क्या करेगा, इसका ग्रुप इसके ऊपर ऐड कर देगा एस डेस के, और इसको अकेला रहने देगा। तो ऐसे सारे जो भी एंजाइम्स काम करें उसको ट्रांसफरेजेस कहते हैं। वो सारे एंजाइम्स जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस कराते हैं या कैटालाइज करते हैं, वैसे सारे एंजाइम्स को ट्रांसफरेजेस कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज के साथ एटीपी है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स है जो मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम जानेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए कुछ चेंजेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो ग्रुप है लास्ट से, यहाँ पे नॉर्मली जो ये ग्लूकोज है, नॉर्मली ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में बनता है। तो अब फॉस्फेट कहाँ से आया, ये एटीपी है, ट्राइफॉस्फेट मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट ये इसको डोनेट करता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसजी है, ये एक यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो अब ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज जो है एक ट्राइफॉस्फेट देगा। तो अब हम क्या जानते हैं कि जनरली अगर यहाँ पे कोई वैसा बॉन्डेशन नहीं है तो पहला या लास्ट पे ज्यादा इजिली रिएक्ट करता है, या तो पहला पोजीशन या लास्ट पोजीशन, बीच वाले पे रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये छठा पोजीशन पे जाके रिएक्ट करता है, इसको तोड़ता है, इसके जगह पे खुद फॉस्फेट लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये पूरा रिएक्शन हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। यहाँ हम बस यही जानते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये ग्रुप जो H था ये इसके जगह पे P ग्रुप लग गया, यहाँ का एक फॉस्फेट यहाँ लग गया, तो ये डाइफॉस्फेट बचा, 2 फॉस्फेट, पहले ट्राई था अब 2 बचा, और एक फॉस्फेट यहाँ पे लग गया और नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हाइड्रोलाइसिस हो, वाटर के द्वारा लाइसिस को टूटने की प्रक्रिया हो या वाटर का ट्रांसफर हो। तो वैसे सारे जो भी हाइड्रोलाइसिस में जा रहे हैं वाटर के द्वारा, कुछ भी रिएक्शंस में जा रहे हैं, उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल माल्टोज है 2 यूनिट, वाटर, माल्टेज। माल्टेज के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर वाटर नहीं है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिंगल सिंगल ग्लूकोज यूनिट दे देता है। अब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, वाटर है। तो यहाँ पे क्या करता है कि OH यहाँ जैसे टूटा तो एक O यहीं पे है, बाकी एक H यहाँ लग गया, दूसरा H2O कैसे टूटता है, OH माइनस H प्लस में ऐसे ही टूटता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे H लग गया और इसके साथ OH लग गया, और ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट गया। इन सब क्या कर रहा है कि वाटर के द्वारा लाइसिस प्रोसेस हो रहा है, इसको टूटने की प्रक्रिया हो रहा है, इसलिए वैसे सारे को हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, वाटर के द्वारा लाइसिस होना है, टूट रहा है, लाइसिस मतलब टूटना। तो वाटर के द्वारा यहाँ पे टूट रहा है और दोनों में वाटर का मॉलिक्यूल लग रहा है, OH एक जगह लग रहा है और एक में H प्लस लग रहा है, तो इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। उसके बाद है लाइसिस। लाइसिस लाइसिस में मेनली क्या है कि जैसे यहाँ पे वाटर के द्वारा टूटता है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टूटता है, बट यहाँ पे क्या है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है तो टूट रहा है वाटर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टूट के वाटर नहीं लग रहा है, OH नहीं लग रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, या उसके जगह पे डबल बॉन्ड लग जा रहा है, या वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी लग सकता है, या उसके डबल बॉन्ड की जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको तोड़ के कोई डबल बॉन्ड लग सकता है, जैसे फ्यूमरेज, ये दोनों रिएक्शन करेगा, फ्यूमरेट तो एल्मेलेट बनेगा या एल्मेलेट फ्यूमरेट बनेगा, दोनों लाइगेसेस के अंदर ही है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि डबल बॉन्ड है, तो वाटर क्या करता है कि इसको डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, या ये भी सेम यहाँ एल्मेलेट, तो यहाँ पे इसको तोड़ के क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल के, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसिस। वहां पे क्या था कि वाटर का मॉलिक्यूल लगना है H और या OH, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड रहेगा, उसको तोड़ के वाटर मॉलिक्यूल लगेगा, या वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के डबल बॉन्ड लगेगा, बट डबल बॉन्ड इज कॉमन। ठीक है,
उसके बाद आइसोमरेसिस है, मतलब उसको आइसोमर्स में उसको ट्रांसफर करना है। अपने आइसोमर्स पढ़ा होगा सिस ट्रांस डी एल, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, उसके सीधा उसके आइसोमर्स में तोड़ देता है और कुछ नहीं होता। तो जैसे मतलब मान लीजिए क्या है कि एल है तो उसको डी में बना देगा, सिस है तो उसको ट्रांस में बना देगा। तो इस टाइप से अगर आइसोमरेसिस में चेंज होता है, आइसोमर्स में चेंज कर देता है, तो उसको हम लोग आइसोमरेसिस। उसके बाद है लाइगेजेस। लाइगेजेस मतलब जोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो लाइगेजेस मतलब जब कोई भी दो चीज को जोड़ते हैं उसको हम लोग लाइगेजेस बोलते हैं। तो कोई भी दो चीज को जोड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइगेजेस। ऐसा कोई भी कैटालाइसिस हो रहा है कोई भी एंजाइम के द्वारा, तो वो क्लासिफाई होता है लाइगेजेस के अंतर्गत। जैसे जीटीपी है, सुसिनेट है, सीओए है। तो अब ये क्या कर रहा है कि एक यहाँ से फॉस्फेट निकल के इन दोनों को जोड़ दे रहा है रिएक्शंस के अंतर्गत, तो जोड़ दिया, दैट्स व्हाई लाइगेजेस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी हम एग्जांपल देखते हैं। और जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूरा है, ये ट्राइफॉस्फेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये सबस्ट्रेट है प्लस एटीपी है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं कि एक फॉस्फेट यहाँ से निकल जा रहा है, इसको रिएक्शंस में एनर्जी दे रहा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड जुड़ जा रहा है, CO माइनस वाला जो दो ऑक्सीजन है एक कार्बन है वो यहाँ पे जुड़ जा रहा है, मतलब एक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइगेजेस। अगर बॉन्ड में जुड़ रहा है कोई भी चीज नया, तो विदाउट कोई भी उसके रिप्लेस नहीं करके उसको लाइगेजेस कहेंगे। तो यही हमको पढ़ना था, बाकी जो भी हमने पढ़ा है बाकी जितने भी थे वो हमने सारा पढ़ चुके हैं। हमको बेसिकली इस मॉड्यूल में क्लासिफिकेशन से करना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।